Three start. Hello guys, welcome to Happen Recently Women's Day special podcast by Magical Charmant. So guys, आज जो हमारे गेस्ट है वो काफी स्पेशल है बिकॉज वो एज आर्किटेक्ट काफी लोगों की हेल्प करी उनके ड्रीम होम को बिल्ड करने में एंड उन्होंने वेरियस काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स किए लाइक पैन इंडिया लेवल नेशनल प्रोजेक्ट्स एंड काफी स्टेट प्रोजेक्ट किए काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए देन उसके साथ साथ सी इज एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट उन्होंने एज अ पेंटिंग्स एज अ डिजाइनिंग काफी लोगों के काफी वेरियस काइंड ऑफ द पेंटिंग्स उन्होंने बिल्ड किया है एंड काफी लोगों को हेल्प किया है कि वो अपनी पेंटिंग्स को कैसे स्केल कर सकते हैं कैसे सेल कर सकते हैं एंड काफी सारी उन्होंने प्रोजेक्ट्स इसके रिलेटेड किए हैं एंड देन उसके अलावा वो वहां भी नहीं रुकी उसके साथ साथ उन्होंने काफी मॉडलिंग शो में काफी फैशन शो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया काफी सारे उन्हें अवार्ड्स मिले काफी नेशनल अवार्ड्स उन्हें मिले काफी इंटरटेनमेंट अवार्ड उन्हें मिले लाइक उन्हें वुमेन प्राइड अवार्ड्स भी मिला है एंड इसके साथ साथ और भी काफी सारी एक्टिविटीज उन्होंने करी है सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है गायत्री मालेकर सो वेलकम मैम टू हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट थैंक यू। सो मैम जैसे मैंने आपकी जब जर्नी देखा मैंने आपके बारे में समझा मुझे काफी सारी चीजें आपसे सीखने मिली बिकॉज आपने वेरियस वेरियस फील्ड में वेरियस वेरियस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज करी है राइट सो करेक्ट। आज आप हमारी ऑडियंस को अपनी एक बेसिक जर्नी बताइए कि कैसे आपने इस करियर में एंट्री किया कैसे आपने अपने प्रोफेशन को स्टार्ट किया और कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एक प्रॉपर वे में या हाय। सो बेसिकली मुझे बचपन से ही पेंटिंग और ड्राइंग का तो शौक था ही। मैंने 8th 9th स्टैंडर्ड में एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दी थी एंड मेरे डैड जो थे और मेरे मॉम दोनों मुझे ड्राइंग के लिए एनकरेज काफी करते थे। आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मतलब ओ मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड मेरे 12th स्टैंडर्ड के पीसीएम मार्क्स भी 92% है। एंड ओके फिर इसकी वजह से देयर वर लॉट ऑफ चॉइसेस। लाइक आई वाज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कि मैं कुछ भी, मतलब मैं साइंस फील्ड तो लेने ही वाली थी। बट देन ओके वो टाइम पे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, ओ 1990s में क्या था, इंजीनियरिंग और डॉक्टर, ये दो ही फील्ड्स थे कि या साइंस लिया मतलब इधर ही जाओ। बाकी या कोई एवेन्यू नहीं। और आर्किटेक्चर ऐसा था कि आर्किटेक्चर ये फील्ड ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। यस और यस ये, या तो आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसा है, देयर इज लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो। लोगों को लगता है सिर्फ ड्राइंग बनाए, ऐसा नहीं होता है। आर्किटेक्चर में साइंस का बेस लगता है, फिजिक्स या काफी होती है उसमें। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फिजिक्स जानना जरूरी होता है, आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी होता है। सो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं 8th स्टैंडर्ड से ही आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टू डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी। ओके And but the designing part aspect was more inclined to designing homes, कि घर कैसे सुंदर बनाए जाए। Then I started collecting magazines। तब ओ आर्किटेक्चर की मैगजीन्स आते थे, इनसाइड आउटसाइड मैगजीन्स। तो वो ओके रद्दी वाला जो बैठता था उसके या पास से मैं सारे लेके आती थी, पीपी दैट। ग्रेट एंड आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। एंड ओके तब का वो कोर्स था, वो बहुत ज्यादा महंगा था, मतलब फॉर मी, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड से कोई भी आर्किटेक्ट नहीं हुआ था। सो माई मॉम वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, शी वॉज इन इनकम टैक्स, एंड डैड ओके वॉज ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उनको लगा था कि आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है। तो दे वर लाइक रिलक्टेंट कि वो बोले कि शायद अगर अच्छा परसेंटेज आया, अच्छे मार्क्स आए तो ही जा सकते हो। बट आई वॉज वेरी रिलक्टेंट कि 12th के बाद हमारा आर्किटेक्चर का जो एडमिशन रहता है वो सितंबर में शुरू होता है। तो ओके जून से मुझे कॉलेज में एडमिशन दे दी थी मेरी माँ ने कि नहीं तो बीएससी के लिए आगे कर ले। तो ओके मैं ओके नहीं, आई वॉज, मैं मतलब मैं कॉलेज जाती थी पर मैं लेक्चर अटेंड नहीं करती थी, बिकॉज ओ आई वॉज श्योर मुझे आर्किटेक्चर ही करना है। मैंने उनको बोला ओ था, बिकॉज तब हमारे टाइम फीस था 45,000 एंड ओ दैट वाज वेरी 90s में कॉस्टली। ओके या बट दैट वाज वेरी कॉस्टली। तो मैंने ओके उसको अश्योर किया था कि मैं मेरिट सीट लाऊंगी, ओनली ओके देन मैं आर्किटेक्चर में जाऊंगी, नहीं तो मैं बीएससी करके आगे एमएससी वगैरह कर लूंगी। तो ओके ओके मेरा सीईटी का रिजल्ट आया एंड आई केम थर्ड इन मुंबई इन ओ सीईटी। हाँ। ग्रेट मैम एंड मेरा 12th का भी रिजल्ट आया, 92% थे मुझे पीसीएम में। ओके सो ओके मुझे कहीं पे भी कोई भी कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल रही थी, वो भी मेरिट सीट पे। एंड ओ दैट टू इट वाज लाइक ओनली ग्रेट मैम 5,000।
5,000 में, जो 45,000 Okay. था, तो मेरिट सीट की वजह से 5,000 हो गया. So that was the Yeah. journey. Like I was very passionate about it, and उसके बाद I took admission and I really scored very well. और मैं आर्किटेक्चर में थर्ड आई हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में. So I'm a third rank Okay. of bronze medalist. That is how I started या my ग्रेट journey. मैम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी Yeah, जर्नी से काफी कुछ सीखने मिला, बिकॉज लाइक आप, जैसा मैंने देखा है, आप बचपन से एक टॉपर रह चुकी है, राइट। yeah. आपने आपकी एजुकेशन काफी अच्छे से हुई है ना, आपने काफी मेहनत करी है अपने एजुकेशन के लिए। और बहुत अच्छी बात है मैम कि आपने लाइक मुंबई जैसे शहर में टॉप थ्रीज में आना इज नॉट अ लाइक जोक नहीं है ये काफी सीरियस एंड काफी अच्छी चीज है। एंड मैम इसके अलावा मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आपने उस टाइम में आर्किटेक्चर के में आपने एंट्री लिया, आपने एडमिशंस लिया, राइट। सो आपको एक आइडिया आया। बट आजकल बहुत सारे ऐसे व्यक्ति या ऐसे बहुत सारे यूथ होते हैं जो कि लाइक उन्हें ये लगता है कि सिविल इंजीनियर ही आर्किटेक्चर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, Correct. या कोई ये सोचता है कि मेरे को जियो टेक्निकल इंजीनियर आर्किटेक्चर है। बट एक्चुअली में आर्किटेक्चर कौन है, उनका क्या वर्क होता है, किस टाइप के इसके अंदर में फील्ड्स है, क्या ब्रांचेस है, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा डिटेल में बताइए हमारी ऑडियंस करेक्ट. सो बेसिकली आपका एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है. जो भी यूथ ये करना चाहता है, पहले अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराए. करियर काउंसलिंग को। कराना बहुत जरूरी है. करियर ओह दैट्स ग्रेट। काउंसलिंग में आपको ये फील्ड के बारे में जानकारी तो मिल ही जाएगी, पर मैं आपको एक ब्रीफ में बताती हूँ कि आर्किटेक्चर क्या होता है. आर्किटेक्चर में सिविल इंजीनियरिंग इज जस्ट अ पार्ट, इट इज जस्ट अ टेक्निकल पार्ट. तो ओके। हम लोग को आर्किटेक्चर में सिविल इंजीनियरिंग का सिर्फ स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं, कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स का नॉलेज देते हैं कि एक कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर कैसे बनाए. बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग. आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा चीजें होती है. जैसे आर्किटेक्चर में पहले तो आपको डिजाइन बिल्ड फॉर्म, जो आपका डिजाइन कैसे रहेगा, उसके साथ साथ फंक्शन, वो दोनों कैसे आप मेल खा के कोई भी डिजाइन हो, या बिल्डिंग हो, या कोई घर हो, इंटीरियर हो, तो आपको आर्किटेक्चर ओके। कोर्स में इंटीरियर से लेके लैंडस्केपिंग तक ओके। सारा सिखाया जाता है. कि कोई भी ग्रेट। बड़ा सा लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, रिसोर्ट है, गार्डन्स या है, या बोटेनिकल गार्डन्स है, तो ये या सारे भी आर्किटेक्चर के अंदर आएंगे. लैंडस्केपिंग में टाउन प्लानिंग भी सिखाया जाता है, अर्बन प्लानिंग भी सिखाया जाता है, आपको ओह रूरल हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर ऑल। सिखाया जाता है. या देर आर या लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स एंड दैट होल थिंग इज आर्किटेक्चर. सो आपको उसमें ओह बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे, म्युनिसिपल ड्राइंग सिखाए जाते हैं. सो मैं आपको एक ब्रीफ ओके। बताती हूँ कि आर्किटेक्चर में कितने सारे एवेन्यूज, लाइक व्हेन यू पास आर्किटेक्चर, ओके। आपको कितने सारे ओके। एवेन्यूज मिल सकते हैं. आप इंटीरियर ओके। डिजाइनिंग कर सकते हो. ओके. ओके। इसमें फायदा ये रहेगा, जो नॉर्मल इंटीरियर डिजाइन का कोर्स होता है उसमें टेक्निकल ओके। नॉलेज नहीं मिलती, बट एज एन आर्किटेक्ट ओके। आपको स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल नॉलेज भी मिली होती है. तो इंटीरियर ओह डिजाइन में ये आपको बहुत हेल्प करता है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर में कॉलम स्ट्रक्चर कैसा हो, तो यू बिकम ओके। वन अप देन एन इंटीरियर डिजाइनर. ग्रेट मैम, ग्रेट। सो दैट इज वन. सो बहुत अच्छी बात है मैम। सेकेंड इज एंड या सेकेंड इज आर्किटेक्चर में आप आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग डिजाइन. ओके। उसमें कोई एलिवेशनिस्ट बनता है, मतलब एलिवेशन डिजाइन करो बाहर का, जैसे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर करते हैं. वो बाहर के एलिवेशंस डिजाइन ओके। करते हैं, वो स्टेडियम के आउटर सरफेसेस डिजाइन करते हैं. तो मैं बेसिकली ओके। मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ, मैं लाइजनिंग आर्किटेक्ट, जैसे म्युनिसिपल में अपन ड्राइंग्स देते हैं अप्रूवल्स के लिए, कि मैंने ओके। डिजाइन तो बना ली, ओके। पर मैं डिजाइन को या अप्रूवल के लिए दूंगी बीएमसी में. तो ये ओके। भी आप कर सकते हो, अप्रूवल के लिए लाइजनिंग आर्किटेक्ट आप कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ. सो प्रोजेक्ट ग्रेट मैनेजमेंट मैम। कंसल्टेशन में रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, लाइक सोसाइटी के थ्रू आप पीएमसी बन जाओ, और ओके। उनको आप रिप्रेजेंट करो टू द बिल्डर, और फिर उनके ग्रेट। तरफ से आप जो भी टेक्निकल इशू वो आप जान लो. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज ओके। अनदर. लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन सकते ओके। हो, ओके। या ओके। प्रोफेसर बन सकते हो, या आप कॉलेजेस ओके। में जाके सिखा सकते
तो आई डू दैट, आई टीच इन कॉलेजेस में, जूरी या के लिए भी जाती हूँ। या सो ओ दैट्स बहुत सारे ग्रेट मैम। एवेन्यूज है आर्किटेक्चर में। ओके ओके। सो बहुत अच्छी बात है मैम। आपने काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से गाइड करी एंड लाइक आपने ब्रांचेस को भी काफी अच्छे से इलेबोरेट किया, डिस्क्राइब किया, ताकि अगर हमारी किसी ऑडियंस को या हमारे किसी व्यूअर्स को अगर इसमें करियर बनाना है तो प्रॉपर आपसे मोटिवेट या गाइडेंस ले सकता है या कंसल्ट कर सकता है, बिकॉज आपने काफी, डेफिनेटली। आपको वेरियस काइंड ऑफ द फील्ड ऑफ द इंडस्ट्रीज के एक्सपर्टीज है एंड आपने काफी डीपली एंड काफी जुड़ के आपने वहां पे काम किया, तो आपको वहां के अप फॉल डाउनफॉल सारी चीजें पता है, राइट मैम? करेक्ट करेक्ट। एंड मैम ये तो हो गया आपके करियर एंड प्रोफेशन की बातें, बट इसके साथ साथ आपने अपने पैशंस को भी फॉलो किया है एंड आपने अपने पैशंस में भी बहुत अच्छे से एंड बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। जैसे आपने अपने एक आर्ट की जर्नी स्टार्ट करी एज अ पेंटिंग्स, आपने बहुत अलग अलग टाइप के आर्ट्स एंड एग्जीबिशंस में आपने पार्टिसिपेट किया एंड काफी सारे आर्ट को आपने एक्सप्लोर किया, एक्सपांड किया, लोगों को दिखाया, समझाया। देन उसके साथ साथ आपको इसमें काफी सारे अवार्ड्स मिले, लाइक नेशनल अवार्ड्स मिले, अब्दुल कलाम जी के अवार्ड्स मिले, देन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। सो इसकी जर्नी कैसे आपने स्टार्ट करी, इसका कहाँ से आपको आइडिया आया, इसके पीछे का क्या पैशन था आपका? सी द थिंग इज, वही था कि जब मेरा बचपन में एप्टीट्यूड निकला था, मुझे ड्राइंग करने की ओके बहुत ज्यादा, मतलब मैं पोर्ट्रेट्स बनाती थी। मैंने जो ओके। पहला पोर्ट्रेट बनाया था राहुल द्रविड़ का बनाया था। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। ओह सो मैं पोर्ट्रेट ग्रेट। बनाती थी, सीनरीज बनाती थी। पहले तो पेंसिल तक सीमित था मेरा, पेंसिल स्केचिंग। बट देन आई डिड नॉट ओके स्टॉप माई। क्या होता है ना, लोग बहुत हॉबी को कैजुअली लेते हैं। अगर या एक्चुअली, एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको सारी चीजें मिले। आर्किटेक्चर ये मुझे करना ही था, पर हमारे टाइम में क्या था तब, फाइन आर्ट्स जो चीज होती है, इतना उसको ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम पे स्कोप नहीं था। अभी फाइन आर्टिस्ट, अभी कोई भी पोर्ट्रेट आर्टिस्ट या लैंडस्केप आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी लोग उनको रीच ग्रेट। आउट कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग माई या टाइम्स देयर वाज लॉट ऑफ सबड्यूड स्कोप फॉर इट, मतलब लोग उसको प्रोफेशन को दबाते थे। बट आई ओह नेवर वांटेड टू डू दैट। बट स्टिल मैंने क्या किया, जो भी मेरा फ्री टाइम मुझे मिल जाता था, मैं तब या बहुत सारा पेंटिंग्स, बिकॉज दैट इज समथिंग विच ऑलवेज केप्ट मी गोइंग, स्केचिंग, पेंटिंग्स। ये एक लेवल का मेरा थेरेपी था। वो मुझे बहुत ओह काम कंपोज करता था। सो दैट वाज ऑलवेज हेल्पिंग मी। सो मैंने उसमें भी सोचा कि व्हाई शुडंट, एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया। सो व्हेन आई ओह स्टार्टेड पोस्टिंग इट, तब मुझे ऐसा ऑडियंस आने लगा कि आई स्टार्टेड पुटिंग माय पेंटिंग्स, एंड वो ओह पेंटिंग्स देख के लोग अप्रिशिएट तो करने लगे। सी, शुरुआती में आपको सारी चीजें अचानक से नहीं मिल जाती। यस। आपको करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, करते रहिए। तो मैं करती रही, एक बार डाल दिया और बंद कर दिया ऐसे नहीं, मैं सोशल मीडिया पे मेरी पेंटिंग्स डालती रही। पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, इज दिस फॉर सेल? या देन आई स्टार्टेड ग्रेट। पुटिंग इट कि नहीं, यस, इफ या आई कैन सेल दिस। सो इन या 2015 मैंने मेरा एक ब्रांड निकाला। आई स्टार्टेड माई ओन ओके ब्रांड, और मैंने तब मेरा एक एफबी पेज भी निकाला, और इंस्टा ओह पेज, बेस्ट ऑफ आर्ट बाय ओके आर्किटेक्ट गाइड। एंड दैट वाज ओह ऑन द वर्ल्ड आर्ट डे। अप्रैल में मैंने निकाला, एग्जैक्टली मुहूर्त पे निकाला वर्ल्ड आर्ट डे के। सो वो मैंने ओह ब्रांड मेरा एस्टैब्लिश किया। और तब मैंने ये या सारे पेंटिंग, ज्यादा पोर्ट्रेट, एंड बीच में कोविड आया। कोविड ओके में आई गॉट लॉट ऑफ स्कोप टू डू दीज ओके थिंग्स। एंड मुझे ग्रेट। जर्मनी से भी ये आए, मेरे मेरे पेंटिंग्स जर्मनी, यूएस, स्विट्जरलैंड में गए ओह हुए हैं ऑलरेडी। एंड ग्रेट मैम, बहुत अच्छी मतलब बात। यही मेरा पैशन है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्ट वर्क, एंड आई स्पेशलाइज मोस्टली इन इंडियन आर्ट वर्क, अपना ओके इंडियन ओके कल्चर, उसको मैं ओके पोर्ट्रे करती हूँ। तो तब मुझे ग्रेट। एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन थी कलाम फाउंडेशन की, तब मैंने ओके पार्टिसिपेट किया था कोविड में, एंड आई वन द प्राइज ओवर देयर। एंड मुझे ओह तब उन्होंने प्राइज मनी भी दिया था, एंड आई गॉट एन अवार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑल्सो। सो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑल्सो आई ग्रेट। नेवर स्टॉप, मुझे ये करना था। एंड सो ये मेरा पैशन। फिर या मैंने होम, फिर मैंने स्कल्पचर्स, तो मैंने लोकल आर्टिस्ट की भी को भी मतलब उन मैंने ओके सोचा कि अगर मैं एज एन आर्टिस्ट आई कैन फील कि सेल करने में व्हाट आर द ओके पेन्स,
सो Yes, इमेजिन अ yes. लोकल आर्टिस्ट जिसका रीच ही नहीं है, बिकॉज पीपल ऑलरेडी न्यू मी एज एन Okay. एस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्ट, सो उनका एक Yes, yes. इम्प्रेशन बन गया था। पर लोकल Yeah. आर्टिस्ट का ऐसा नहीं होता है, दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म। तो मैंने Yes, सोचा yes. उनको, तो उनके सारे स्कल्पटिंग्स, तो मैं स्टैचूज, होम डेकोर आइटम्स, लैम्प्स वगैरह सारे बनाती हूँ, मैं उनको एम्प्लॉयमेंट Okay. देती हूँ, एंड आई प्रमोट देयर वर्क Oh, ऑल्सो, दे ऑल्सो गेट द एम्प्लॉयमेंट okay. एट द सेम टाइम, बिकॉज आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट Great, का man. बहुत अच्छी समझ बात है। सकता है। या यस, या पैशन एंड जुनून और मेहनत को, राइट मैम। बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत अच्छी आपने बात कही एंड बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। सो मैम मैं ये जानना चाह रहा था, जब आपने इस इंडस्ट्री में इतना काम किया है, सो आपको एज अ आर्टिस्ट तो बहुत बार ये भी होता है कि बिकॉज ये पैशन वाली चीज है तो यहाँ पे मनी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, राइट। यहाँ पे ये होता है कि हम लोग कितने अच्छे से अपने आर्ट को बहुत कैसे दिखा सके या प्रेजेंट कर सके, इस पे ज्यादा फोकस होता है। तो इस टाइम में काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत डाउनफॉल भी आता है, कभी बहुत स्ट्रेस भी होता है कि यार ये कैसे बनेगा, या फिर आपको कुछ चीजें सोचने के लिए आपको अपने घर से कहीं और जाना पड़ता होगा बिकॉज अपने माइंड को विजुअलाइज करने एंड ऑल चीज के लिए भी। सो मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि लेट सपोज कीजिए किसी यूथ को एज अ आर्टिस्ट अपना करियर स्टार्ट करना है, सो वो कैसे कर सकता है, लाइक उसके लिए क्या क्या क्लासेस होती है, एंड वो सपोज वो एक फ्रेशर है बट उसका पैशन है, बट उसे करना है, सो वो कैसे अपना कर सकता है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड वो कैसे इसमें अपनी 100% देके एक ऐसा मतलब कि लाइक उसको एक इनफ अर्निंग हो जाए कि वो 24/7 उसी में पैशनेट हो पाए। बिकॉज स्टार्टिंग्स में क्या होता है कि बहुत सारे आर्ट एंड आर्टिस्ट को ना लाइक वो सरवाइव करना होता है कि लाइक मनी के लिए कुछ और काम, फिर पैशन के लिए कुछ और काम, तो वो कैसे अपने स्टेप्स ले सकता है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, उसके रिगार्डिंग आज हमारे ऑडियंस को गाइड करिए। डेफिनेटली। सी बेसिकली सेलिंग पेंटिंग्स इज नॉट ऑलवेज द थिंग, क्योंकि हर कोई आपका पेंटिंग खरीदते हैं। अभी मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस भी करती हूँ, ऑडियंस में जो यस, यस। आते हैं वो अप्रिशिएट करने वाले 100% होते हैं, बट ओनली 5 to 10 ओके। परसेंट बाय योर पेंटिंग। आपका पेंटिंग बहुत कम लोग बाय यस, करेंगे। तो पेंटिंग्स सेलिंग इज वन थिंग विच अ पर्सन कैन डू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद भी वर्कशॉप्स ले चुकी हूँ। पर मैंने जो यस। वर्कशॉप्स लिए हैं वो बहुत, मतलब इट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर, बिकॉज दिस, ये मेरा पैशन या। प्रोफेशन अलग है। बट आई वुड लाइक टू यस। एडवाइज दोज पीपल कि यू कैन, या। पहली तो बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन आर्टिस्ट इज टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। आप ब्रेक यस। नहीं ले सकते। आपको या ग्रेट आपका मैम। जो भी प्रोडक्ट है, पेंटिंग है, करते रहना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे एक बार आपने ब्रेक ले लिया तो यू आर यस। फॉरगॉटन। रील्स या। कीजिए, दिखाते रहिए, कीप शोइंग योर आर्ट वर्क। जितना यस। ज्यादा ऑडियंस आएगा उतनी ज्यादा रीच होगी, दैट इज वन। डेफिनेटली। अगर आप मनी के लिए, यस, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, या। स्टार्ट फ्लोटिंग वर्कशॉप्स। ओके, ओके। वर्कशॉप्स लीजिए, ओके। क्योंकि बहुत सारे एंड वर्कशॉप्स टाइमली हो सकते हैं, एज ग्रुप वाइज ले सकते हैं, कॉलेजेस अप्रोच कर सकते हो। क्या है, या। पहले तो आपको एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके आपका डिस्प्ले करना है, इनवाइट करना है, लोगों को दिखाना है कि हाउ यू पेंट। स्टार्टिंग का एक आध वर्कशॉप आप चाहे फ्री भी ले लो, या। कि यू डू इट फॉर द डाउन ट्रोडन, जो अपने जो बच्चे होते हैं, अनाथालय के बच्चे हो या कोई बच्चे हो जिनके, ग्रेट। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके लिए पहले एक कर लो। बट यू शोकेस दैट हाउ यस। यू आर डूइंग, देन पीपल विल आस्क। यस। बर्थडे पार्टी से लेके कॉलेजेस ग्रेट। तक या। बहुत सारी जगहों पे वर्कशॉप्स की जरूरत होती है फॉर एन आर्टिस्ट। ओके, सो ये वर्कशॉप्स यस। तो बहुत काम आते हैं। यू कैन ऑल्सो डू ड्राइंग क्लासेस, क्लासेस ओके। एज एन इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे या। लोगों को ये पैशन होती है। दे कैन ज्वाइन ग्रुप्स, फ्लाइन आर्टिस्ट करके होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट के ओके। ग्रुप्स भी होते हैं जो कलेक्टिवली वर्कशॉप्स लेते हैं, उनके कलेक्टिव लेक्चर्स होते हैं, ओके। सेमिनार्स होते हैं। तो आप जैसे जैसे ग्रो होते जाओगे वैसे वैसे आप लेक्चर्स देने के लिए जा सकते हो, परमानेंट यस। फैकल्टी बन सकते हो किसी कॉलेज में या ग्रेट। इंस्टीट्यूट में। या
और वो फैकल्टी तो एक पार्ट टाइम हो गया, उसके अलावा आप खुद के क्लासेस इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ओके। स्टार्ट सेलिंग. सो यू कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे आजकल कॉर्पोरेट्स को भी पेंटिंग्स लगते हैं. अभी मैं खुद कोलैबोरेट करती हूँ. मेरे जो आर्टिफैक्ट्स है, होम डेकोर आइटम्स है, बड़े बड़े स्टैचूज है, लोग रेंट ओके। पे लेके जाते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेस में रखने के लिए, पेंट ओके। बोलते हैं. तो ये भी कर सकते हैं कि कोलैबोरेशन विद ग्रेट मैम। कॉर्पोरेट्स. सो ऐसे नहीं है कि आर्टिस्ट के लिए स्टैग्नेंसी है. यू या जस्ट हैव टू हिट द राइट कॉर्ड. आपको मार्केट अच्छी तरह से स्टैंड करना है. दैट इज इम्पोर्टेंट. या ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो आपने बहुत सारी चीजें आपने बताई है। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे से उन्हें समझ में भी आया होगा। सो अगर किसी को भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना है तो अपना आर्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इनिशियल लेवल में वो सोशल मीडिया में अपने प्रेजेंस को दिखाएं, बिकॉज वहां से उनकी रीच एंड अवेयरनेस क्रिएट होंगी, एंड वहां से फिर वो धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करेंगे। राइट मैम? यस यस श्योर. हेलो हेलो. मैम, आवाज अटक रही है आपकी, मतलब मैं विजिबल हूँ आपके लिए? यस आई एम विजिबल. यू आर विजिबल टू मी. हेलो? हेलो. हेलो? मुझे आप देख सक मैं आपको देख सकती हूँ. हेलो? हेलो. मैम आपकी फेस, हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। अभी 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 वो मुझे नेट का क्लियर इशू हो गया है. होगा शायद। आप मुझे हाँ, क्लियर. अभी शो हो रहा है? ओके ओके। या आपका नेट प्रॉपर चल रहा है? यस. ठीक है ना? मैं सो शिफ्ट कर लूँ, मेरा नेट दूसरे इस या पे शिफ्ट कर लूँ. कर लीजिए, नहीं प्रॉपर है, रिकॉर्डिंग में प्रॉपर है बोल रहे हैं। ठीक है, अपन लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट? ओके ओके। सो ग्रेट मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। एंड मैम उसके अलावा मैंने देखा है आपने एज अ आर्टिस्ट भी काफी अच्छे से वर्क किया है, बट उसके साथ साथ आपने फैशन इंडस्ट्रीज में भी आई, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में भी आई, एंड वहां पे भी आपने बहुत सारे पीजेंट्स अवार्ड जीते, एंड वहां पे भी आपको काफी क्राउन्स मिले, एंड देन उसके साथ साथ आपको वुमेन आइकोनिक्स अवार्ड मिला है। सो इस फील्ड में, इस डोमेन में आप कैसे आए, इसका आपको कैसे आइडिया आया, और एज अ पैशन इसे आप कैसे फॉलो करें, और इस पे कैसे स्टार्ट किया, इसके रिगार्डिंग आप हमारे ऑडियंस को बताइए। डेफिनेटली. एक्चुअली कैसा रहता है, कोई भी प्रोफेशन में आप रहिए, बट योर या फिजिकल प्रेजेंस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. वन इज या योर वर्क. लोग बोलते हैं स्पीक्स फॉर योर सेल्फ. Yes, your work does speak for yourself, but it is also important how you present yourself. आप कितना ग्रेट। अच्छे से खुद को प्रेजेंट करते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ इम्प्रेशन कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आप कैसे आप खुद को ग्रूम करते हो. तो ये मुझे हमेशा था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ग्रूम माई सेल्फ प्रॉपरली. सो आई वॉज इन टू फिटनेस. मैं योगा, मैं अभी भी हूँ फिटनेस में, मैं योगा करती हूँ. आई तो बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि यू build yourself quite properly, nicely, you present yourself. And ग्रेट। मैंने एक दो रैंप वॉक्स करे थे, बट दैट वाज फॉर कॉर्पोरेट दिस थिंग, इट वाज ऑन अ ओके प्रोफेशनल ओके। लेवल. तब या उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर प्रोफेशनल फोटोशूट्स, या तो एक दो प्रोफेशनल ब्रांड्स के लिए हम लोगों ने, मैंने ये प्रोफेशनल फोटोशूट भी दिया था, एंड आई हैड गिवन अ रैंप वॉक. तब ओके से ओके। मुझे ऐसा हुआ कि पीपल स्टार्टेड देन सेइंग कि यू पुट अप योरसेल्व्स इन ब्यूटी पेजेंट्स, यू ट्राई दैट या because you ओके। can fit into it. And I said, see, for me as a person, I never want to confine myself कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ. नहीं, आदमी की या अपनी पहचान सिर्फ मैं ये करती हूँ, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, मैं सिर्फ एक आर्किटेक्ट हूँ. ये हम लोग खुद को ही एक ककून बना लेते हैं अपने तरफ. इट इज नॉट ग्रेट। नेसेसरी. या लोगों की ये सोच हो जाती है कि एक आर्किटेक्ट आर्टिस्ट नहीं बन सकता, एक आर्किटेक्ट मॉडल नहीं बन सकता. ऐसा जरूरी नहीं है. आप यस। अपना स्पेक्ट्रम वाइड रखो. आपको जो करना है आप कर सकते हो. इट इज ओनली यू जस्ट हैव टू कीप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. कोविड के बाद मैंने देखा कि मैंने एक दो जगह पे ट्राई किया, कि मैंने ब्यूटी पेजेंट में ट्राई किया. फर्स्ट आई ट्राइड इन सीबस, जहाँ पे मैंने मिसेस पॉपुलैरिटी का अवार्ड मिला मुझे. उसके बाद मैंने अप्सरा 2023 लास्ट ईयर जो हुआ अप्रैल में, वहां या पे मैंने अवार्ड जीत गई, एंड वहां पे मैं फर्स्ट प्राइज मुझे मिल गया.
फॉर ब्यूटी एज वेल ओके। एज फॉर टैलेंट। सो देन मेरा ओ, कॉन्फिडेंस और बढ़ा, बिकॉज ग्रेट ये मैम। सारी उनका जो ग्रूमिंग सेशंस रहता है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हर चीज में सीखने को मिलता है। ओके। तो ये ब्यूटी पेजेंट्स या। में और ज्यादा सीखने को मिला, बिकॉज वहां पे टीवी एक्टर्स थे, वहां पे फिल्म ओ। इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और प्रोफेशनल मॉडलिंग इंडस्ट्री के लोग थे। तो वो आपको हाउ टू ओ। स्टैंड, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू टॉक, ये मुझे मेरे प्रोफेशन या। में भी हेल्प करता है। यस सो श्योर मैम। बिकॉज कहीं ना कहीं आई कनेक्टेड होता है। या। एग्जैक्टली, सो आई नेवर फील कि सारी चीजें बहुत अलग होती है। इसके लिए मैंने ये ट्राई किया एंड आई रियली, मतलब मैंने इसमें एक्सेल भी किया एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ। ये ग्रेट मैम, ग्रेट। एंड आपने काफी सारे अवार्ड जीता है या विन किया है, सो बहुत अच्छी बात है। आपने लाइक, मैंने जैसे आपकी जर्नी को एक्सपीरियंस किया या आपके बारे में जाना, तो आपने वेरियस वेरियस फील्ड में टॉप लेवल तक गए। मैंने, आप किसी भी इंडस्ट्री को आपने जब चूज किया तो उसे लाइक एक नेक्स्ट लेवल पे ही लेके गए और लेके जा ही रहे हैं, राइट? सो आप यस, जो इतना सारा जब मैनेजमेंट करते हो, सो आप कैसे मैनेज करते हो लाइक कि, बिकॉज आपको होम को, घर को भी देखना होता है, देन अपने बिजनेस को भी देखना होता है, देन अपने वर्क को भी देखना होता है, देन उसके बाद में फैमिली को देखना होता है, देन उसके बाद में आपके पैशन को भी फॉलो करना होता है। तो जब इतनी सारी चीजें जब आपके सामने आती है, तो आप इसे कैसे मैनेज करते हो? इसका क्या सीक्रेट है? आप हमारी ऑडियंस को बताइए। एंड उसके साथ साथ कि आप अपने एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस को क्या शेयर करना चाहते हो, कि लाइक वो अपने करियर को लाइक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट तो करें, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग नहीं कर पाते, तो वो कैसे भी करके अपना फर्स्ट स्टेप ले और अपने करियर में आगे बढ़े, उसके रिलेटेड आप कुछ गाइडेंस कीजिए। डेफिनेटली। अभी मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में है, तो ओह, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो मुझे उसको भी देखना है। तो या। बहुत से लेडीज का रहता है, आई टेक अ ब्रेक, आई टेक अ ब्रेक। ये जो ब्रेक लेना होता है, यस, किसी किसी को ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है ड्यू टू फैमिली दिस थिंग्स। या। पर मैं एक बताती हूँ, पहली तो बात है, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ गोइंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। डिसिप्लिन, यस। अगर आप खुद को डिसिप्लिन ना दो, आप खुद बहुत ज्यादा खुद के साथ कैजुअल या लीनियंट रहोगे लाइफ में, मैं आज नहीं, मैं कल देख लेता हूँ, मैं परसों ट्राई करूंगा, मैं देख लेता हूँ, नहीं। इट हैज टू बी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। मैं टीवी ज्यादा नहीं देखती, ऑलमोस्ट नहीं देखती। ग्रेट लोग मैम। बहुत ज्यादा फोन और टीवी या। चिपक जाते हैं। सो हाउ टू मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया इन अ स्मार्ट वे। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखना और सोशल मीडिया के साथ बह जाना, ये दो अलग चीजें हो जाती है। बहुत से ओके। लोग बहुत ज्यादा टाइम टीवी, सोशल मीडिया पे कंसंट्रेट। सी, पहले के टाइम में सोशल मीडिया नहीं थी, बहुत सारे यस। एक्टिविटीज कर पाते थे लोग। आप बचपन में या। देखिए, बहुत सारे लोग क्रॉसवर्ड्स सॉल्व करते थे, एक्टिविटी थ्री, ड्राइंग, ये सारी या। हॉबीज निकल आती थी, बिकॉज देयर वाज यस। यस। नथिंग टू डू। सो योर एम्प्टी माइंड ऑलवेज वांटेड समथिंग टू डू। अभी क्या है, ये एम्प्टी माइंड को सामने एक बॉक्स मिल गया है, तो यस। ये नहीं करना है। और करियर, पैशन और अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, ये तीनों चीज अगर आपको करनी है तो खुद में डिसिप्लिन लाना जरूरी है। ये नहीं डेफिनेटली। करना है कि मैं अभी हाउस का काम करूं तो मैं ये या। कैसे कर लूं। डू नॉट कॉम्प्रेस योर सेल्फ। आप खुद को ये करके मत रखिए कि मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप प्रोजेक्ट्स, मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी एंड मैंने ये यस। रिस्क लिया एंड आई स्टार्टेड माय ओन फर्म, G+M डिजाइन स्टूडियो। यस मैम, तब ग्रेट। मुझे काम मिला, नहीं मिला, कैसे मिलेगा, मैं बहुत सारे 10 काम आते थे, उसमें से एक काम क्लिक हो जाता है। मेहनत ओके। करते रहिए, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क पेज ऑफ एंड इट विल पे यस। ऑफ। सो आपको या। कंटिन्यूअस हार्डवर्क करते रहना है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बच्चे को संभालने के लिए बीच बीच में जाना पड़ेगा, वापस आना यस। पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये मेरा या। भी टफ टाइम था। आई हैड अ वेरी वेरी टफ टाइम। मतलब एक जमाना था कि मेरे बैंक बैलेंस में सिर्फ 1,000 रुपया था और 15 दिन बचे थे, महीना खत्म होने को। ओके। तो कैसे करूं? तो ये भी था कि पिच था,
चल के या जाती थी, पूरा ट्रैवल करके करके, ट्रेन से जाके रिक्शा नहीं पकड़ सकती, चल के जाना। या तो पर मेरे लिए, मेरा ये जो प्रोफेशन में जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन इसकी वजह से आया कि मेरे पास हार्डशिप्स भी उतने ही थे। तो ये जो ओ मैंने अचीव किया है, तो चैलेंजेस बहुत थे, लाइफ चैलेंजेस या मेरे पास बहुत थे। यस बेटे को संभालना था, पर अपने बच्चों को आप ना पैम्पर करना छोड़ दो, स्पेशली लेडीज को बोलती हूँ, थोड़ा इंडिपेंडेंट उनको भी बना दीजिए। मेरा बेटा चाय बना सकता है, वो यस खुद के लिए छोटा मोटा स्नैक्स बना के खा सकता है। इट इज नॉट यस नेसेसरी आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर हिम 24/7, ऐसे ना करें। ग्रेट, तो सही उसमें बात है। क्या होता है, आप अपना क्वालिटी टाइम है, ऐसे नहीं है कि हम लोग बच्चों को छोड़ दिया, नहीं, यू गिव योर क्वालिटी टाइम। पर यस आप बच्चों के लिए ये करते रहोगे कंटिन्यूअस, और फिर आपका जो, आपको जो करना है, ये आप या खुद को ग्रूमिंग करना, खुद के लिए टाइम निकालना, ये चीज फिर रह जाती है। खुद का पैशन आगे करना, रीच करना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, ये नहीं होता है। तो ये या बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ग्रेट ये मैम, ग्रेट। करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर प्रोफेशन। या बहुत अच्छी बात मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। बिकॉज ये काफी अच्छी चीज है। बिकॉज क्या होता है कि अगर डिसिप्लिन किसी भी व्यक्ति में रहा, सो वो धीरे धीरे करके ग्रो हो ही जाता है। बट अगर उसके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है, या वो सीरियस नहीं है उस चीज को लेके, या पैशनेट नहीं है, सो वो फिर वो कितना ही मेहनत कर ले, वो एक दो दिन के बाद में वो फिर से बोर हो ही जाता है एंड वो चीजों को छोड़ देता है। सो ये कैसे रहता है, हम लोग अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं एक्चुअली, पर ये ब्रेन को ट्रेन करना आना चाहिए। अगर सुबह यस की स्कूल होती थी तो हम लोग उठते ही थे ना, राइट 7 बजे उठना पड़ता ही है और जाना ही पड़ता है। तो ये जो जाना ही पड़ता है, ये खुद को जो ट्रेन करते हैं ब्रेन को, जो यस यस क्लॉक बनाते हैं ब्रेन में, कि कल की या स्कूल के लिए, अगर बचपन से सुबह 7 बजे की स्कूल के लिए सुबह उठना ही है, तो या यही ट्रेन करके फिर बाद में कॉलेज आने के बाद, प्रोफेशन में आने के बाद डिले क्यों हो जाता है। ये यस गैप नहीं करनी है, ये डिसिप्लिन करके चलना है कि दिन को जल्दी शुरू करो, यू गेट मोर टाइम इन द डे, दैट इज यस इम्पोर्टेंट। यस ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात करी और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट, एंड आपने काफी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर किया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।